नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज આપણે ધોરણ 12 વિષય હિન્દી ચેપ્ટર 11 ના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશનની સંપૂર્ણ ચર્ચા કરીશું। તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દો જેથી તમામ વિષયની માહિતી તમને મળતી રહે। તો ચાલો શરૂ કરીએ ચેપ્ટર 11। जो बीत गई सो बात गई। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनकर लिखिए। प्रश्न 1, जीवन में एक सितारा था, जिसका उत्तर आएगा सी, माना वह बेहद प्यारा था। प्रश्न 2, जीवन में मधु का प्याला था, जिसका उत्तर आएगा ए, तुमने तन मन दे डाला था। प्रश्न 3, लघु जीवन लेकर आए हैं, जिसका उत्तर आएगा बी, प्याले टूटा ही करते हैं। आगे बढ़ता पहला हमारी एप्लिकेशन है वेद डिजिटल एज्युकेशन, जेने गूगल प्ले स्टोर पर थी इंस्टॉल करो। इंस्टॉल कर्या बाद ओपन बटन पर क्लिक करो। त्यारबाद आ प्रकारનું पेज ओपन थशे। અહીં તમારો મોબાઈલ નંબર एंटर करो અને સેન્ડ ઓટીપી પર ક્લિક કરો એટલે 4 અંકનો ઓટીપી આવશે, તેને એન્ટર કરો એટલે લોગિન થઈ જશો। ત્યારબાદ આ પ્રકારનું પેજ ઓપન થશે જ્યાં ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રકાશિત એકમ કસોટી પેપરના સોલ્યુશન, એ ઉપરાંત તમામ ઇમ્પોર્ટન્ટ માહિતી અને બોર્ડ દ્વારા પ્રકાશિત પેપરના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, એ ઉપરાંત યુટ્યુબ વિડીયોઝ પર જતા જે તે ધોરણના પ્રકરણ વાઇઝ સોલ્યુશન, જેમાં પાઠની સમજૂતી, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન, તમામ વિડીયો અહીંથી મળતા રહેશે। તો આ માહિતી તમારા મિત્રો કે સગા સંબંધીઓ સાથે શેર કરો। તો ચાલો આગળ વધીએ। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न 1, तारों के टूटने पर अंबर क्या नहीं करता, जिसका उत्तर आएगा तारों के टूटने पर अंबर शोक नहीं मनाता। प्रश्न 2, कलिया और वलरिया किसका हिस्सा है, जिसका उत्तर आएगा कलिया और वलरिया मधुवन का हिस्सा है। प्रश्न 3, मधुघट किसका प्रतीक है, जिसका उत्तर आएगा जीवन का प्रतीक है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 1, सितारे के रूपक से कवि क्या समझाना चाहते हैं, जिसका उत्तर आएगा कवि ने अपने सितारे रूपी प्रिय व्यक्ति की तुलना आकाश के तारों से की है। वे इससे यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य और तारों की गति एक सी है। जिस प्रकार तारे टूटकर नष्ट हो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते, उसी प्रकार मनुष्य का भी जब अंत हो जाता है तो वह लौटकर नहीं आता। प्रश्न 2, मुरझाई कली पर मधुवन की क्या प्रतिक्रिया होगी, जिसका उत्तर आएगा मुरझाई कली कभी खिल नहीं सकती। मधुवन यह बात अच्छी तरह जानता है, इसलिए वह मुरझाई कली के लिए कभी विलाप नहीं करेगा। प्रश्न 3, कवि सच्चे मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं, उत्तर आएगा कवि के अनुसार मधुघटों एवं मधु प्यालों से कच्चे पीने वालों की ममता होती है, जबकि सच्चे पीने वालों की आसक्ति मधु में होती है। कवि मधु से जला हुआ शब्द का प्रयोग सच्चे पीने वालों के लिए करते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार में लिखिए। प्रश्न 1, कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं, जिसका उत्तर आएगा कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा था जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर न्योछावर होते थे। उसकी प्रसन्नता में ही तुम अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का वह फूल सूख गया तो सूख जाने दो, अब तो वह कभी खिलने वाला ही नहीं है, इसलिए उस पर शोक करना व्यर्थ है। कुसुम के इस प्रतीक द्वारा कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, यदि वह सदा के लिए बिछड़ गया तो उसके पुनः मिलन होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए उसे भूल जाने में ही बुद्धिमानी है। प्रश्न 2, मधुघट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है, स्पष्ट करें, जिसका उत्तर आएगा मधुघट मिट्टी का बना होता है, वह बहुत नाजुक होता है, इसलिए अक्सर फूट जाता है। मनुष्य का शरीर भी मिट्टी से निर्मित घट के समान है, यह भी मधुघट के समान क्षणभंगुर है, यह कब फूट जाए कहा नहीं जा सकता। फूटे हुए मधुघट की तरह मृत व्यक्ति फिर से जीवित नहीं हो सकता। इस प्रकार मधुघट और मनुष्य जीवन में गहरी समानता है। थैंक यू।